दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए वोटों की गिनती बुधवार को हुई, जिसके नतीजों में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। आप ने 134 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी के खाते में 104 सीटें आई हैं। कांग्रेस को 9 सीटें मिली है, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें आई हैं। आपको बता दें कि एमसीडी पर पिछले 15 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 181 और आम आदमी पार्टी को 48 सीट मिली थी, वहीं कांग्रेस को 31 सीट मिली थी। मैनपुरी के लोग 8 दिसंबर की तारीख का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई सीट पर की गई वोटों की गिनती बृहस्पतिवार को होगी। मैनपुरी सीट का नतीजा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने को तैयार है। इस चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का यूपी के सभी तबकों में पहुंच का दावा है और यादव बेल्ट में समाजवादी पार्टी की पकड़ का इम्तिहान है। अखिलेश यादव के लिए एक परीक्षा मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने का भी है, साथ ही अपने पिता के उत्तराधिकारी के तौर पर खुद को स्थापित भी करना है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश की बारी। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटों की गिनती का काम अलग अलग सेंटर में गुरुवार सुबह 8 बजे शुरू होगा। पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम खुलेंगे। 9 बजे तक पहला रुझान आ जाएगा। माना जा रहा है कि दोपहर तक दोनों राज्यों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। खतौली और रामपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए किए गए वोटों की गिनती गुरुवार को होगी। इन सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग की गई थी और इसके परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। खतौली और रामपुर में सोमवार को हुई वोटिंग के आंकड़े असलियत बयान कर रहे हैं कि हर चुनाव में वोटरों के कदम पोलिंग बूथ पर जाने से ठिठके हैं, यानी वोटरों ने कम वोटिंग की है। ये हालात चुनाव आयोग और प्रशासन की तमाम कोशिश और जागरूकता अभियान चलाने के बाद है। रामपुर से आजम खान और खतौली से बीजेपी विधायक रहे विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव हुआ था। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। चुनाव जीतने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों को संबोधित करने आए। उन्होंने कहा कि स्कूल, अस्पताल और बिजली पानी के मुद्दों पर वोट देकर दिल्ली की जनता ने पूरे देश के लिए एक मिसाल पेश की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को दिल्ली की सफाई और भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है, कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने अखिलेश यादव की ईवीएम में धांधली करने वाले आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि 2012 में जब सपा की सरकार बनी तो ईवीएम सही रहता है, और जब 2022 में जब वो करहल जीते तो ईवीएम सही था, और जब वो हारते हैं तो ईवीएम गलत हो जाती है। के संबंध में केवल इतना कहना चाहूँगा कि जब 2012 में विधानसभा चुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, ईवीएम सही। जब विधानसभा के चुनाव 2022 में हुए, करहल वो जीत गए तो ईवीएम सही। उनकी पार्टी के और उनके गठबंधन के कई विधायक जीत गए तो ईवीएम सही। और जब उनको हार का खतरा दिखाई देता है तो ईवीएम गलत। अगर उनको जीतने पर ही ईवीएम सही लगती है और हारने पर गलत लगती है, तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, एक पार्टी के अध्यक्ष के नाते उनके इस बयान को लोग कहेंगे कि शायद ये जिम्मेदार एक व्यक्ति को जैसा बयान देना चाहिए वैसा बयान नहीं दे रहे। बुधवार को बिल गेट्स की पत्नी मेलिंडा गेट्स लखनऊ पहुंची। इस दौरान बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सह संस्थापक मेलिंडा गेट्स ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। वहीं सीएम योगी ने मेलिंडा गेट्स और उनके सहयोगियों का अभिनंदन किया। विशेष मुलाकात में
मिलिंडा गेट्स ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को और बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। मिलिंडा गेट्स ने कहा कि हाल के वर्षों में इतनी बड़ी और सघन आबादी के बीच वैक्सीनेशन का जैसा काम हुआ, उससे दुनिया को सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर पहुंचे और शाहजहांपुर में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल हुए। साथ ही इस दौरान सीएम योगी ने विभिन्न लोक हितकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि हम लोग सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं और अब किसी भी माँ बेटी को डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा, आज हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी लगाया जा रहा है और अपराधी इससे खौफ में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को राज्य स्तरीय नैक प्रत्यायन कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में रोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। सभी रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को देश ने अपनाया है